अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के एहतजाज की हर तरफ गूंज सुनाई दे रही है। पीटीआई की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इतनी लाशें सैकड़ों से शुरू हुए और 1 दर्जन पर आकर खड़े हो गए हैं। बहुत सारी खबरें हैं पीटीआई के एहतजाज से रिलेटेड, और अब ऐलानात भी किए जा रहे हैं, धमकियाँ भी दी जा रही हैं, दोबारा आने की धमकियाँ दी जा रही हैं, फिर तरदीद की जा रही है। तो और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, गिरेबान पकड़े जा रहे हैं। नाकामी को छुपाने के लिए ये सारा कुछ खेल खेला जा रहा है, और मुकदमात भी ज़ाहिर है दर्ज हो रहे हैं। बहुत सारे मुकदमात इनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। फोर्सेस पर हमलों के, वफाक पर चढ़ाई के, रेंजर्स और पुलिस अहलकारों के कत्ल के, और दहशत फैलाने के, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने के, बहुत सारे, और तौहीन अदालत के, ये सारे मामलात, ये मुकदमात बनने जा रहे हैं। नईम महबूब साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तंजिया नगार हैं, उनसे बात करेंगे। नईम भाई, क्या बनेगा इनका पीटीआई का? ये तो अब तो आपस में दस्तो गिरेबां भी हैं, और सफ़े मातम भी बिछी हुई है, रोना धोना भी कर रही हैं। ये नाकामी छुपाने के लिए सारा कुछ हो रहा है खेल। शाकिर, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। देखिए शाकिर, बात ये कि जितनी भी इन्होंने पीटीआई के एहतजाजों ने तबाही फेरी इस मुल्क की, अफरा तफरी, इक़्तिसादी और माशी लिहाज से मुल्क को जिस कदर नुकसान पहुँचाया गया, और फिर जितना जो है प्रोपेगेंडा इनके सोशल मीडिया पे, इनके एक्टिविटीज़ जो भी पीटीआई के हैं सोशल मीडिया पे लोग, वो फेक न्यूज़ को इस कदर प्रमोट कर रहे हैं कि उसके हवाले से तो बाज़ाब्ता जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक वो खुसूसी टास्क फोर्स भी बना दी गई जो उस पर काम कर रही है। और हमारी सरबराही में, और हमारी इतलात ये हैं कि वो फेक न्यूज़ फैला के आम शहरियों को तो गुमराह ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हकीकत बहरहाल हकीकत होती है, और झूठ हमेशा झूठ ही होता है, चाहे आप जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें। और वो जितने भी आईडीज़ से, जितनी भी सोशल मीडिया के लोग उसके पसे पर्दा छुप के कर रहे हैं, या कुछ और ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें उनकी शनाख्त ना हो सके, लेकिन मेरे ख्याल है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत जल्द उनको ट्रैक भी कर लेंगे और ट्रेस भी कर लेंगे, और उनके खिलाफ कानूनी चाराचोई भी होगी और सख्त से सख्त होगी। और अब जहाँ तक रह गया मामला 24 तारीख वाला, आप सब ने देखा, इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम ने देखा कि किस तरह पूरा मुल्क जो है वो धर्म भरम किया गया, लॉकडाउन हुआ, रास्ते बंद हुए, शहरों को मुश्किलात हुई, मरीजों को अस्पताल ना पहुँचाया जा सका, लोग अपनी मुलाजमतों पर ना पहुँच सके, लोगों के कारोबार बंद रहे, और तकरीबन योमिया 190 अरब रुपये, 192 तकरीबन, जो हुकूमत की तरफ से सामने आया, वो 190 अरब रुपये रोज़ाना की बुनियाद पे नुकसान हुआ। और ये हम सब का नुकसान है, किसी एक शख्स का, मुल्क का नुकसान है, मुल्क के 25 करोड़ आवाम का नुकसान है। और दिलचस्प बात ये कि अब तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात भी सामने आ रही कि कहाँ पे वो 400-425 का दावा था कि जी लाशें हमारे कारकुनों को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, और वो करते करते वो 300 कुछ आई, फिर 200 समथिंग हुई, और एंड करते करते वो 12 पे आके रुक गई। अब ये देखें, ये एक ऐसी कहानी है कि नहीं, लेकिन वो लाशें गई कहाँ? नहीं, पहले तो बात ये है ना कि ये किस कदर ज्यादती की बात है कि आपने एहतजाजी धरने के बाद आपने इस कदर सोशल मीडिया पे इस कदर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि आपने जो है वो ऐसी फेक्स वीडियोस, फेक तस्वीर, फेक्स जनाजे, फलस्तीन, हाँ ठीक है, फलस्तीन की आपने वीडियोस उठा के लगाई, और लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पे बड़ा जुल्म सतम हो गया, जबकि हम लोग भी यहीं पे मौजूद थे, आप भी थे, हम भी गए, और डी चौक पे भी काफ़ी दफ़ा गए, और मुज़ाहरे वाले दिन भी हम लोग इधर ही थे। तो बात ये कि आपके लोगों के पास असला भी बरामद हुआ, डंडे भी बरामद थे, आप यहाँ पे गाड़ियाँ छोड़ के भागे हैं, क्यों भागे हैं आप? ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब भी कोई मारा जाता है तो उसके वर्सा कहाँ है? अगर देखें, मैं कहता हूँ ऐसा ही है। अब करते करते आखिरकार पीटीआई की क़यादत जो है, कायदीन जो है, उनके जो रहनुमा हैं, जो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़े कहते हैं जी कि हम बड़े सच्चे हैं, बड़े खरे हैं, उनकी सच्चाई का आलम ये कि वो 400-425 से
जो उन्होंने राज एक शुरू दर्जन किया पे था वो करते करते 12 पे आके दर्जनों से भी कम, सिर्फ एक दर्जन की हद तक रह गए। ऐसा ही। और वो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो दर्जन भी हैं तो उनकी फैमिलीज किधर हैं, उनके वर्सा किधर हैं, वो क्यों नहीं आ रहे सामने, हाँ वो बिल्कुल। क्यों किसी पुलिस के पास नहीं गए, उन्होंने क्यों किसी पीटीआई थाने में- खुद ही करे, पीटीआई हाँ, वाले PTI करें, उनके ठीक है? वर्षा की तो वीडियोस आप रिकॉर्ड करें। मसलन कब तक झूठ बोलेंगे? इसका मकसद है कि सबसे पहले आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने, हमने पहले भी कहा था कि उन्होंने सबसे पहले हुकूमत की जानिब से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया था कि पीटीआई बेसिकली लाशें चाहती है, ऐसा ही है। पीटीआई लाशों की सियासत करना चाहती है। तो मेरा ख्याल भी यही है कि पीटीआई की क़यादत जिस तरह यहाँ से भागी अपने कारकुनों को छोड़ के, उसके बाद भी जो इंतशार हुआ, इनके आपस में इख्तलाफात बहुत से नजर आए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था डी चौक का, कुछ लोग ये कह रहे हैं उनके रहनुमा करके बानी पीटीआई भी जो है वो ये नहीं चाहते थे कि वो ना उन्होंने कोई ऐसा हुक्म दिया था कि डी चौक पे जाएं। तो फिर बताएं कि डी चौक पे ये आए क्यों, किसके कहने पे आए, इनका एजेंडा क्या था? ठीक है, ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के हवाले से तहकीकात कराई जाए कि वो डबल गेम तो नहीं कर रही, वो क्यों इनको लेके आई। देखें, ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी की, ये बात इशारों में मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने भी की थी कि मैं भी वो तफसील नहीं बता सकता, ये बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। और फिर जिस तरह यहाँ अपने कारकुनों को पाकिस्तानी शहरी हों, देखें वो कारकुन बाद में, पहले वो पाकिस्तानी शहरी हैं। जिस तरह आप आम नौजवानों को, आम शहरियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको जज्बाती करके, गलत पिक्चर दिखा के, झूठ बोल के, जिस तरह आप उनको लाते हैं और फिर यहाँ पे उनको बेयारो मददगार छोड़ के खुद भाग जाते हैं। और ये आज नहीं हुआ, या अब नहीं हुआ, ये इस दरमियान नहीं, ये इससे पहले भी हो चुका है, अक्टूबर में हुआ और ये इन नौजवानों को भी सोचना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, चाहे वो उनका ताल्लुक KPK से हो, पंजाब से हो, सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, हमारे जो भी नौजवान हैं, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, हमारे जो भी अपना समझदार लोग हैं, ये सारे, उनको अपने दिमागों से, अपनी अक्ल से ये सोचना चाहिए कि यार इस मुल्क के लिए आप कोई बेहतरी का काम अंजाम दे रहे हैं, या इस मुल्क को आप मजीद किसी दलदल में या किसी मुश्किलात में धकेल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि डी चौक की काल का मकसद क्या था? चलें एक मकसद बता दें। एक नारा था इनका कि बानी पीटीआई को रिहा करें। और भाई मेरे, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात हैं। नहीं तो बानी पीटीआई क्या डी चौक पे कह दें कि राना सना ला के रहे, हाँ, कि भाई डी चौक पे तो नहीं कि कैद के आप छुड़वाने आए थे, ठीक है। आप भी अदालतों में जाएं, आप फाइट करें, आप अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर आप ये समझते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमात झूठ पे मबनी है, उनकी हकीकत नहीं, तो अदालतें बहरहाल इंसाफ फराहम करती हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारे इंसाफ, इनको तो रिलीफ भी मिलता रहा है। आपको तो हमेशा, मैं तो ये समझता हूँ कि अब तोशा खाना एक ऐसा केस है जो कि प्रूवन है, जिसमें प्रूव है कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तोशा खाना में। ये किसी छुपी ढकी बात नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। किस तरह लूटा गया तोशा खाना को? आपने माले गनीमत समझ के उसको लूटा। आपने वो जो एक ये तोशा खाना रेफरेंस 2 है, जिसमें वो सऊदी प्रिंस की तरफ से डायमंड का जो सेट दिया गया है, उसका मैंने चालान पढ़ा है। उस चालान में जो उसकी वैल्यूएशन लगाई गई है उस हार की, हीरो के हार की, वो तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए की है, ठीक है। और आपने जब उसकी वैल्यूएशन करवाई लेने के लिए, तो उसको आपने उसकी लागत 1 करोड़ रुपया लगवाई और 50 लाख में आपने उसको परचेज कर लिया। तो क्या ये, मैं पाकिस्तान के आवाम के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि एक अगर 8 से 9 करोड़ रुपए की चीज़ है और वो पहले ही आपको एक सहूलत हासिल है कि वो आप 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं, तो कानून है ना, तो 4.5 करोड़ में वो आप 4.5 करोड़ में ले लेते या 4 करोड़ में ले लेते, उसको आपने 50 लाख में लिया, आपने उसको डी वैल्यू किया। तो क्या ये बदनीति में मबनी नहीं है? क्या ये आपकी चोरी नहीं है, चोर बाजारी नहीं है? क्या आप लूट नहीं रहे? तो बात यह है कि यार क्या जुल्म मचाया हुआ है आप लोगों ने। घड़ी वाला मामला, सऊदी पे आज तक नाराज है घड़ी वाले मामले में। दुनिया में 2 ही घड़ियां बनी, एक उन्होंने अपने लिए बनाई, एक उन्होंने बानी पीटीआई को दी थी, जो कि फरोख्त हुई और ये साबित हुआ। और उसके बाद नाराजगी का इजहार भी हुआ। सऊदीया पे इल्जामात भी बुशरा भी, हाँ, वो देखे ना, ये मजीद देखे ना, मजीद वो जब जलती पे तेल असल में देखें, मुझे तो ये लगता है कि ये पीटीआई के कुछ लोग, मैं सबका नहीं कहूँगा, कुछ तो लोग सादगी में, मोहब्बत में मारे जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे लगता है शाकिर पूरी प्लानिंग के साथ इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, और वो उन बैनुल अक़वामी एजेंडों के तहत ऐसा ही अपने रास्तों पे चल रहे हैं, और जो उन्हें टास्क दिया जाता है उस टास्क पर वो चल रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं कि 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क, इनको कोई नुकसान पहुंचेगा, इनके कारोबार तबाह होंगे, यहाँ पे खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन कुव्वतों को
अपने पांव गाड़ने में वो मदद फराम कर रहे हैं, ऐसा ही है। वो ऐसे लगे हुए हैं जैसे वो इस मुल्क को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं। ऐसा ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और फेसबुक पे, ट्विटर पे, इधर उधर, तो वो तस्वीर ये शो कर रहे हैं कि हमारे जुलूस की है और वो अवामी समंदर है, वो इंडिया की तस्वीर है, भारत की। वो आर्टिफिशियल देखें, हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ, से ऐसा बनाई ही है। गई है। हाँ, और यहाँ पे ब्लू एरिया में आप भी थे, हम खुद शाहिदीन हैं। यहाँ पे कौन सी खून की नदियां बह रही थी? वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब आप पथराव कर रहे हैं, आप डी चौक पे पहुंच गए, आपको फिर भी उन्होंने कहा कि आप पुरअमन रहें, आप कानून हाथ में ना लें। आपने खारदार तारों और कांटों वाले डंडे उठाए हुए थे, आपके पास गन मशीनें थी शेल की, ठीक है, जो कि सरकारी थी, जो कि प्राइवेट पर्सन के पास हो नहीं सकती। वो डीपीओ अटक ने बड़ा इंकशाफ किया है कि ब्राजील से इंपोर्टेड शेल इस्तेमाल किए हैं पीटीआई वालों। जी ऐसे ही है। अब देखें ना, वो केपीके गवर्नमेंट ने मंगवाए होंगे ना, वो प्राइवेट आदमी तो नहीं मंगा सकता। जाहिर है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई होगी, गवर्नमेंट ने मंगवाए होंगे और इसकी भी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। और फिर जिस तरह देखें ना, हर कुछ अरसे बाद आप एक इंतशार की फजा पैदा कर देते हैं, आप ऐलान कर देते हैं और उसका हासिल वसूल तो कुछ नहीं मार। ये आपको लग रहा है ये अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सूबे के जो वसाइल हैं, सरकारी वसाइल का मिसयूज करने का केस तो बनेगा बाद में? देखें, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर, जिसमें सियासतदान भी आते हैं, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आती है, ये कानून मौजूद है ऑलरेडी। और माजी में बहुत से लोगों पे ऐसे मुकदमात दर्ज हैं जिन्होंने अपनी अथॉरिटी का गैर कानूनी इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया और सरकारी या अवामी पैसे को नुकसान पहुँचाया। उनके खिलाफ बिल्कुल करवाएंगे और मेरा ख्याल है कि ये जो CM KPK हैं, इनके खिलाफ भी ये मुकदमात दर्ज होंगे क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जिस उन्होंने बल्कि बयान दिया है, खुद कहा है कि भाई मैं अथॉरिटी हूं, मैं यूज कर सकता हूं। उन्होंने बल्कि एक जर्नलिस्ट ने जब सवाल किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो ये पूरे मीडिया पे उनका ये बड़ा वायरल भी हुआ और बड़ा ये चला दिखाया भी गया। पूछ रहा था कि आप DSL आप मुझे नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप मुझे यार पहले बताया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा जी आप CM है। तो उनका CM कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना सूबे को, तो मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का, मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी है। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने का इख्तियार नहीं? मैं इस्तेमाल करूंगा, मिसयूज करने का मिसयूज का नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा इख्तियार है। वो भी मिसयूज भी नहीं, वो भी रियासत के खिलाफ, यानी कि वफाक के खिलाफ। देखें, एक्चुअल तो ये मैं समझता हूँ कि अगर इसको आप पैराई में देखें तो ये एक गद्दारी के जुमरे में भी आता है कि जब आप एक CM होके एक सूबा वफाक पे चढ़ाई नहीं कर सकता, आइन बिल्कुल इसकी इजाजत कतन नहीं देता। आपने लातादाद बार ये कोशिश की और अब भी आप बैठे कुछ जरा ये कहते हैं कि फिर कोई एक नए सिरे से कोई प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो हुआ है इस बार और जिस तरह का इंतशार PTI ने फैलाने की कोशिश की, उनके कायदीन ने जो मंसूबा की, क्योंकि उन्हें मेरा ख्याल है कि नाकामी का सामना हुआ, इसलिए वो छोड़ भागे हैं। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का राइट है, बिल्कुल, लेकिन पुरअमन हो ना, लेकिन वो पुरअमन हो और फिर किसी मकसद के लिए हो। कोई मेरा ख्याल है कि जो अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो आइन देता है ना, उसकी अगर वायलेशन हो तो आप पुरअमन एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। और दूसरा, लेकिन बानी PTI का मामला डिफरेंट है। तकरीबन 60 से ज्यादा उनके खिलाफ मुकदमात हैं, जिसमें चंद मुकदमात में उनकी बेल हो चुकी है, बाकी वो सारे मुकदमात ट्रायल में है, समात है और वो मुतलका कोर्टें उनकी समात जारी रखे हुए हैं, जिसमें देखें 190 बिलियन पाउंड जो है, मिलियन पाउंड, वो बरतानिया वाला, उसमें देखें क्या हुआ, वो सबके सामने वाज़ेह है। वो इस्लामाबाद में एहतजाजों के हवाले से जो नया कानून बना था, उसकी भी इन्होंने वायलेशन की है। ना सिर्फ उसकी वायलेशन हुई कि यही, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको पता है, पाबंद किया था ये तौहीन अदालत का भी केस इनके खिलाफ बिल्कुल बनता है, तमाम क़यादत के खिलाफ, कि जब आपको मना कर दिया गया था कि बेलारूस का एक हाई आला सतही वफ्द जहाँ पे मौजूद आ रहा है और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आपको किसी जलसे जुलूस या एहतजाज की परमिशन नहीं दी, दफ़ा 144 नाफिज है, तो आपने ये नहीं करना। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की भी जो है वो खिलाफ वर्जी की, वो केस एक अलग चलेगा, ठीक है। तो बात ये कत्ल का मुकदमा अलग बनेगा। देखें, रेंजर्स और पुलिस वाले जो शहीद हुए वो यकीनन वफाक पर हमले का अलग बनेगा, हमले का अलग है। फिर आपने उस कानून की जो वायलेशन की, फायरिंग की है, आपने आंसू गैस के शेल मारे हैं आपने फोर्सेस पे, और मुझे तो ये लगता है तोड़फोड़ की है, मुझे ये लगता है
कि वो पूरे मंसूबे के साथ आए थे, लेकिन उनका मंसूबा जब उनकी याद अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जब यहाँ से भागे हैं तो आपने बहुत से ऐसे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे देखे, मैंने भी देखे हैं, आज जिसमें वो उनको गालियां दे रहे हैं कि इनको भागने मत दो। कारकुन पीटीआई के अपने कारकुन ऐसा ही है, उनको भागने नहीं दे रहे, बल्कि एक आध वीडियो क्लिप में तो वो अली अमीन गंडापुर उनको यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यार थोड़ी देर के लिए वुजू के लिए जा रहा हूँ, नमाज के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं जाने दे रहे, तो भाग जाएंगे और वो भाग गए उन्होंने साबित किया। अब कारकुनों को कारकुनान इनके साथ किस मुंह से निकलेंगे? देखिए ये दोबारा भी ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने जिसको दिमाग और थोड़ी सी अकल भी दी है वो तो नहीं निकलेगा। बात ये कि आप उनको मवेशियों की तरह हाँक के ले आते हैं हमेशा, लेकिन यूथियों में अकल का तस्वर कर सकते हैं। शाकिर मैं उस तरफ तो नहीं जाता, अल्लाह पाक ने क्योंकि हर इंसान को अकल दिमाग सोच, यार ये जो आए थे ये अकलमंद थे। देखें वो बात ये है ना कि इसको आप दूसरे पैराए में देखें ना, आप उनको ट्रैप करके ले आते हैं, आप उनको पता नहीं कौन से सुहाने सपने दिखा के ले आते हैं। सुहाने सपने नहीं, पैसे अभी जो पकड़े गए हैं वो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने बताया कि पैसे, देखें ना वो सुहाने, ये पैसे भी तो जरूरत है ना, सुहाना सपना नहीं होता है ना कि कईयों को नौकरियों का लालच दिया होगा, जिनकी इसमें बहुत से सरकारी मुलाजमान प्रमोशन के शामिल थे, जो सरकारी मुलाजिम भी आए। पिछली दफा अक्टूबर में जो पुलिस वाले आए थे ना इधर, उनकी तरक्कियों की बिल्कुल उनकी तरक्कियों का मामला था। अब भी हो सकता है उन्हें लालच दे के लाया गया हो। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप सबका घर है। मैं ये कहूंगा कि जितने भी केपीके के हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो किसी मुल्क दुश्मन पे या किसी दुश्मन मुल्क पे हमला नहीं कर रहे, सही बात है, या किसी दुश्मन मुल्क की फोर्स पे हमला नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने ही मुल्क पे, अपने ही आवाम पे, अपने ही सरकारी वसाइल पे हमलावर हो रहे हैं, और अपने ही वो इदारे जो आपके लिए दिन रात जागते हैं, बॉर्डरों पे आपकी हिफाजत करते हैं, सरहदों पे आपकी जंग लड़ते हैं, और शहरों के अंदर वो फोर्सेस, चाहे वो पुलिस फोर्सेस हो, चाहे वो इंतजामी हो, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हो, दहशतगर्दी के जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उनसे निपटने के लिए वो दिन रात एक करते, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। उन लोगों के साथ उन पे हमलावर होना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती भी है, और वो ये ज्यादती वो इस मुल्क के साथ नहीं कर रहे, वो अपने साथ भी कर रहे हैं। और कल खुदा न खास्ता इस मुल्क को, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा नुकसान पहुंचता है जिसकी कोशिश मुसलसल पिछले कई सालों से हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि जब से हुकूमत में आए 2011 से, जब से पीटीआई एक्टिव हुई है, मैं कहता हूँ, देखिए ना उसमें तेजी कब आई, जब ये इक्तिदार में आए, उसके बाद आप देख लें कि चीजें किस कदर खराब हुई, और वो चीजें इस कदर खराब हुई कि वो आज तक वापस अपने रास्ते पे नहीं आ पा रही। बिल्कुल ऐसा ही। और अल्लाह ना करे ऐसा कोई हो, लेकिन ये सोचने की बात है, इसको सोचना चाहिए और पुरअमन रह के आप। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम रिहायशियों से, उन आवाम से, उन दोस्तों से, उन भाइयों से, कि आप देखें कि पिछले 12-13 साल से पीटीआई की हुकूमत है केपीके में। तो पहले तो वो केपीके का जायजा लें, एहतसाब करें कि इनकी हुकूमत ने वहां पे पिछले 12-13 साल में क्या किया है। अभी वो टीचर्स को बरतरफ कर दिया है जी, इन्होंने क्या किया है ये बताएं ना। जो यूनिवर्सिटियां खत्म कर रहे हैं वहां पे वो जो है अपना कुछ और इदारे, जेलों से बड़े दहशतगर्द भगा देते हैं। तो मकसद ये है कि और अफगानी थानों पे हमले हो रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा था ये तफसील भी सामने आ रही कि कुछ एविडेंस ऐसी सामने आई जिसमें इन्होंने इतराफ किया कि वो अफगान दहशतगर्दों को यहाँ लेके आए थे। अच्छा, ठीक है, कोई ऐसी भी इस पे भी काम हो रहा है। इसकी जैसे ही कुछ एविडेंस मिली है कि कुछ तस्दीक हो रही है इस बात की, बाद तस्दीक की जा रही है कि जो अफगान यहाँ आए थे, जो फाइटर थे, जो अफगान वॉर में काम करते थे, यार डेरा इस्माइल खान इधर उधर जाहिर है दहशतगर्द फिर रहे हैं ना, ठीक है ना। और देखें ना उनके इनको पीटीआई ले आई है ना अफगानिस्तान शाकिर, उनके अपने सूबे में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो उस तरफ से कंट्रोल कर नहीं पा रहे। ऐसा ही वहां पे सैकड़ों लोग मर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा जबरदस्त जुमला कहा है। बिलावल ने कहा है कि पारा चनार में 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं और गंडापुर इस्लामाबाद में 100 से ज्यादा लाशें ढूंढ रहा है। हाँ ऐसे ही है वो। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं अभी नाम नहीं लेता, हमारे इस्लामाबाद की अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट एंकर हैं, वो पारा चनार के हवाले से उनका एक वीडियो क्लिप था। तो पीटीआई के लोगों ने ये किया कि उनका, जिसमें वो कह रहे थे कि 216 या 218 लाशें हैं अस्पतालों में पड़ी हैं, वहाँ पे डॉक्टरों के बयान मौजूद हैं। सिर्फ वो क्लिप निकाल के उसको 24 जो है वो नवंबर वाले मामले में क्या था, 24 नवंबर के
उससे लिंक करने की कोशिश की, जबकि वो पारा चनार का वाकया बता ऐसा रहे ही, थे। ऐसा अगली ही। उसकी तफसील काट के हाँ ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। उसको प्रोपोगंडा कर रहे थे। वो वीडियो मुझे काफ़ी दोस्तों ने भेजी, उन्होंने कहा यार क्या ये सच है? तो मैंने जब उसको जाके एक्चुअल देखा, तो वो जब उन्होंने बताया कि आगे उन्होंने कहा कि ये मैं बात इस्लामाबाद या डीचो की नहीं कर रहा है, ये मैं बात पारा चनार की कर रहा हूँ। तो उसको ऐसा काट ही। के सिर्फ उस हाँ ऐसा ही, ऐसा ही। जुमले को उठा के उन्होंने वायरल करके ये तो बावर कराने की कोशिश की कि बददयानती। एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक मारूफ एंकर वो ये बयान दे। तो ये बड़ी ज्यादती की बात सही है। बात है। चलें, बहुत शुक्रिया नईम महबूब साहब। व्यूअर्स, नईम महबूब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।